हेलो डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस्ड के सुपर फास्ट रिवीजन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एओडी, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इसमें हम मैक्सिमा मिनिमा और मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन करते ये इसके क्वेश्चंस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहने वाले हो। ठीक है, तो अच्छे से देखना है, आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में। मैंने इसके थ्योरेटिकल पार्ट के वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाने हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर किसी ने जेई एडवांस 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर किसी ने वो वाला क्वेश्चन किया होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, जैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये वाला जो क्वेश्चन है 10th वाला। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन किसी ने अच्छे से किया होगा तो 100% उसका ये क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एफ ऑफ एक्स दे के रखा है और आपको बोला हुआ है कि एक्स इक्वल्स टू 0। पहले तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फंक्शन आपको दे के रखा है एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 7/3। ठीक है, और एक्स इक्वल्स टू 0 के आसपास जब आप इसकी लिमिट देखेंगे, ठीक है, तो इसकी लिमिट से आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन वहाँ पे मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है। ठीक है, तो 0+ पे जब हम इसकी लिमिट देखते हैं, ठीक है, 0 के आसपास, तो इसकी लिमिट क्या आएगी चेक करिए आप लोगों ने। ठीक है, कितनी आएगी देखो, एफ ऑफ एक्स अगर मैं इसमें लिमिट देखता हूँ इसकी 0 के आसपास, कितना हो जाएगा एफ ऑफ 0+। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 6, ऊपर नीचे हमने एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6+ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा आपका 2+ साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो जब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 भरेंगे 0+, ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी आपकी, ये वैल्यू टेंड करेगी आपकी 1 की तरफ। ठीक है, तो ये 7/3 यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चेक करना है कि क्या ये फंक्शन यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देगा, कहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन आपको दिया, एक तो ये इवन फंक्शन है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि अगर इसमें मैं x की जगह -x पुट करता हूँ तो ठीक है ये ऊपर नीचे से कट जाता है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैक्स अब यहाँ से तो इसकी लिमिट हमने देखी कि ये 7/3 आ रही है। ठीक है, तो हमें कुछ आइडिया लग नहीं रहा। ठीक है, तो RHL भी कितने आ जाएगी, LHL और RHL दोनों सेम ही आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इवन फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, इसका नेचर पता लगाऊंगा कि 0 के आगे इसका नेचर क्या है। तो मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या आएगा आपका 2x प्लस, नीचे आ जाएगा आपका 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा आपका 6+ साइन एक्स का, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6+ cos x इंटू, ये नीचे आ जाएगा आपका 2x प्लस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस साइन एक्स इंटू, ये आ जाएगा आपका 2+ cos x। ठीक है, तो इसको अब एक एक करके फिल्टर कर लेते हैं। एक तो हम x की टर्म अलग रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो x की टर्म कट जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम sin x cos x की टर्म भी देखेंगे, तो sin x cos x की टर्म भी कट जा रही है। sin x आगे वाले में कितना आएगा 6 टाइम्स आएगा, दूसरे वाले में कितना टाइम्स आएगा आपका 2 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स sin x। ठीक है, उसके बाद में अब x cos x की टर्म देखो, x cos x की टर्म आगे वाले में कितने आ रहे हैं 4 टाइम्स, और दूसरे वाले में आपकी -6 टाइम्स, इसका मतलब 4 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका sin x माइनस x cos x। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नीचे कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसमें अब हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन का नेचर क्या है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि यहाँ पे f' को हम चेक करें कि कहाँ कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हो जाए, क्योंकि नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इससे तो हमें कुछ पता लग नहीं रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स माइनस cos x उसको उठा लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स माइनस x cos x, जब ये आपका पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे फंक्शन वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स ग्रेटर देन, इसको हमने लिख लिया साइन एक्स ग्रेटर देन x cos x। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि cos x से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो cos x जब आपका x कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो cos x आपका क्या है
पॉजिटिव होता है, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करूँगा तो साइन, इसमें साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x ग्रेटर देन x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब मैं x कौन कौन से क्वाड्रेंट में लूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट या फिर कौन सा क्वाड्रेंट आपका, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा जब डिवाइड करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 10x लेस देन क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखना है, जब 10x का ग्राफ क्या होगा आपका, x से अगर ज़्यादा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड में आपको देखना है नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का रिलेटिव ग्राफ बना लेते हैं, किस किस का, 10x और x का, ठीक है। तो 10x का ग्राफ तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इस टाइप से ये कौन सी लाइन बनाई मैंने, π/2 वाली लाइन बना दी, ठीक है। उसके बाद में कौन सी बनाऊंगा, 3π/2 वाली लाइन बना दूंगा, ठीक है। और सिमिलरली ये कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, 5π/2 वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी आपकी, 7π/2 वाली लाइन हो जाएगी। इस टाइप से आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब हम ग्राफ बना रहे हैं किसका, 10x का, ठीक है। तो 10x का ग्राफ बनाया, तो 10x का ग्राफ पता होगा आपको कि इन्फिनिटी से इस टाइप से आता है, ठीक है। ऐसे चला जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपने 10x का ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये स्मूथली टर्न करता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरा, अब इसके आगे कौन सा किसका ग्राफ बनाएंगे हम, y=x वाली लाइन का, क्योंकि दोनों को ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये लाइन कैसे जाएगी आपकी, ऐसे कुछ रहेगी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई, ठीक है। और स्टार्टिंग में अगर आपने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया तो उसी पैटर्न को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है आपका π/2 है, ठीक है। ये पाई है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, 3π/2 है। ये आपका कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। और ये 5π/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3π हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, 7π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। उसके बाद ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, फिर से फर्स्ट। उसके बाद कौन सा आएगा, सेकंड। उसके बाद में कौन सा आएगा, थर्ड, ठीक है। तो इस टाइप से कहानी चलती रहेगी। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर से यहाँ पे एक और मैं ब्रांच बना लेता हूँ, इससे आपको और भी आसानी हो जाएगी इसको समझने में, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस लाइन को भी हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके बाद फिर से कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका, फिफ्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर से कौन सा आ जाएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा है आपका, कौन सा हो जाएगा, 2π हो जाएगा। और अगर ये पैटर्न हमें समझ में आएगा तो आगे भी बात समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं, अब हमें क्या देखना था कि 10x क्या होना चाहिए आपका, x से कम होना चाहिए। 10x आपका क्या होना चाहिए, x से कम होना चाहिए। मतलब फर्स्ट और फोर्थ में तो 10x का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 10x का ग्राफ ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में इस पॉइंट तक, सेकंड में भी सब जगह देखो ऊपर ही है। इसका मतलब बोलेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में, अच्छा यहाँ पे π/2 भी भले ही नोट डिफाइंड है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन तो डिफाइंड था ना। इसका मतलब π/2 पे उसकी वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद इस पॉइंट तक जाके, इस पॉइंट पे ये देखो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। मान लो ये पॉइंट आपका x1, y1 या x1, x1 भी लिख सकते हो क्योंकि y=x वाली लाइन है। तो इस पॉइंट पे जाके अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट और फोर्थ में तो क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, 10x का ग्राफ ऊपर है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 10x का ग्राफ क्या है, x वाली लाइन से नीचे है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे जाके, इस पॉइंट पे जाके, x1 वाले पॉइंट पे, अब देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट ही है, लेकिन 10x का ग्राफ क्या चला गया, ऊपर चला गया। इसका मतलब यहाँ पे बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका ग्राफ क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे 10x ग्रेटर देन क्या था, x, मतलब जो आपने बिहेवियर देखा वो बिहेवियर आपका क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा तो 10x का ग्राफ क्या आ रहा है, ऊपर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, फोर्थ और फर्स्ट में 10x का ऊपर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे किसका ऊपर है, इस लाइन तक किसका ऊपर है, इस लाइन तक अगर आप देखेंगे तो किसका ऊपर है, लाइन का ग्राफ ऊपर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 0 से x1 तक ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर सिमिलरली यहाँ तक ये पॉइंट होगा आपका 3π से क्या होगा, 7π/2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट आपको मिला थर्ड क्वाड्रेंट में, नेक्स्ट पॉइंट आपको मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मिला आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके बाद मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पैटर्न क्रिएट हो गया हमारा।
ठीक है। तो पैटर्न क्या मिला हमें कि यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ मैं कि पहले ये चला आपका कहाँ से, जीरो से कोई थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, जहाँ पे जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जा रही है, ठीक है, कहाँ से, पाई से 3π/2 के बीच में, ठीक है। तो आपका जो x1 आएगा, ठीक है, वो x1 आपको इधर कहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो x1 मिलेगा वो आपको किसके बाद में मिलेगा, 2π के बाद में मिलेगा, और यहाँ पे ये पाई के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे 2π के बाद में नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा आपको कौन सा, x2 मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ मिलेगा आपको, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको वापस से थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 3π के बाद में, है ना, और 5π/2 के पहले, और यहाँ पे जाएगा, हम बोल सकते हैं कि 4π से तो पहले मिल ही जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको, 4π के जस्ट बाद में, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिला था, लेकिन अब उसके बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे। पहला वाला पॉइंट क्या था कि आप कहाँ से कहाँ तक गए हो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा था, ये उसके बाद में डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x1 जो पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, याद है ना, प्लस से माइनस गया है, ठीक है, नुकसान हुआ है, लेकिन फ़ायदा, इसका मतलब क्या होगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा, x2 वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, लोकल मिनिमा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई। तो अब ये क्या करेंगे, ऑल्टरनेट चलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ऑल्टरनेट चलेंगे। अब देख लेते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है, पहला था द पॉइंट x = 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हमने बोला कि 0 के जस्ट बाद में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली 0 पे क्या क्रिएट होगा, क्योंकि 0 पे 7/3, तो उसके बाद में वैल्यू क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, मिनिमा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, लोकल मैक्सिमा से शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो पाई से आपको सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बार आपको क्या मिला था, लोकल मैक्सिमा मिला था, ठीक है। अब आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है, पाई से 6π तक देखना है, ठीक है। तो पाई से 6π तक हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पाई में आपको सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिला भाई, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकल मिनिमा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको मैक्सिमा कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहला लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस से थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। उसके बाद और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई से आप गए होंगे 2π, हमें कहाँ तक जाना है, 6π तक जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही कहानी चलती जाएगी। जब आप नेक्स्ट राउंड काट के आएंगे, ठीक है, तो आपका M2 एक और मिल चुका होगा, और यहाँ पे, ठीक है। तो पहले राउंड में आपको M1 मिला, तो उसके बाद उधर M1 मिला 2π के बाद, उसके बाद आप इधर कहाँ आ गए, 3π आ गए, 3π के बाद आपको M2 मिला, और उसके बाद में 4π के बाद में आपको उधर M2 मिला, ठीक है। तो ऐसी कहानी चलेगी। उसके बाद में फिर यहाँ आगे तो आपको M3 मिलेगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका, 6π आ जाएगा। उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पूछा है, उन्होंने पूछा है आपसे 6π तक ही पूछा है, पाई से 6π। तो उन्हें लोकल मैक्सिमा कितनी बार मिल चुका है आपको, 3 बार मिल चुका है। तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f इन द इंटरवल 2π से 4π तक, ठीक है, यानी 2π से जाना है, ठीक है। तो पहला वाला M1 छूट जाएगा अपना, पहला वाला M1 छूट जाएगा। तो पहले मैं गया 2π, यानी एक ही राउंड काटने के लिए बोला है, ठीक है। तो लोकल मिनिमा कितना मिल रहा है, 1। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, BCD, ठीक है। और ऐसा एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन जो 2009 वाला मैंने दिखाया था, वो वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका मैंने इन शॉर्ट में वीडियो भी, इसका यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो भी बना के रखा है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि इसको आप फटाफट कैसे सोल्व कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक रूल बताया है। क्या रूल बताया है कि अगर इस टाइप से आपका कोई एक फंक्शन है fn, और यहाँ पे मतलब n इसकी पावर है, ठीक है, इसको मान लो मैंने h(x) बोल दिया, और तो यहाँ पे ये जो फंक्शन, और यहाँ पे इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है, लेकिन फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। मतलब किस टाइप की, जैसे एक लिमिट 1 आ रही है, एक -1 आ रही है, दोनों, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। और ये वहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस एंड क्या होना चाहिए, एंड अगर 0 हो गया, उसके बाद में एन अगर आपका लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। उसके बाद में एन, उसके बाद अगर आपका 0 से
n आपका 0 से 1 के बीच में है, 1 पे भी इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, उसके बाद में अगर n आपका 1 से स्ट्रिक्टली ज़्यादा है तो फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूस, अच्छा ऊपर वाले में सॉरी यहाँ पर नो डिफरेंशिएबल, अब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होने लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स में आपको देखो 4x, ठीक है 4x देके रखा। अब ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो किसकी वजह से होगा, इसी की वजह से होगा। किसकी वजह से, इस 4x की वजह से। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, x आपका 0 से 1 देके रखा है, तो 4x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपका 0 से 4 जाने वाला है। ठीक है, तो 0 से 4 में आपका 4x कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा, एक तो x इक्वस टू 4x इक्वस टू 1, यानी x इक्वस टू 1/4, 1/2 एंड 3/4, यानी इन 3 पॉइंट्स पे आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखो इसी रूल के थ्रू हम चेक करेंगे। x इक्वस टू 1/4 पे देखो, x इक्वस टू 1/4 पे इस फंक्शन को आप थोड़ा ऐसे ऑब्जर्व करो, ऐसे। ठीक है, x माइनस 1/4 को आप अलग से ले लो। अब देखो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कहाँ पे, x इक्वस टू 1/4 पे देख रहे हैं, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये 0 भी है और कंटिन्यूस भी है, यानी पावर 1 से ज़्यादा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। देखो कितना जल्दी हमने इसको बता दिया। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 1/2 पे है तो इस बार एक काम करो आप, x माइनस 1/4 को इधर ले लो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/2। अब x इक्वल टू 1/2 पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसकी ये देखो 0 है और कंटिन्यूस है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्या होगा, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब तीसरा कौन सा बचा, 3/4। तो 3/4 पे पहला वाला फंक्शन 4x वाला क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन साइड वाला वहाँ पे 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। देखो कितना जल्दी हमने बता दिया, कहाँ पर, 8x इक्वल्स टू 3/4। अब तो इसका मतलब आप बता सकते हो कि अब ऑप्शन ए, ऑप्शन देखो, द फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूस एग्जैक्टली 8 पॉइंट, तो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है ये हो जाएगा आपका एक ही पॉइंट पे आ रहा है, बाकी दोनों पे तो क्या आ रहा है, ये कंटिन्यूस आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरे में देके रखा है, देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 to 1, ठीक है, एट विच द फंक्शन एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो, देयर इज एग्जैक्टली द फंक्शन एफ बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे फंक्शन आपका कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल आया, हमारा कितने पॉइंट पे आया, 2 पॉइंट पे आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट का हो जाएगा, द फंक्शन एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन 0 to 1। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। और सेकंड ऑप्शन भी सही था, 0 to 1 में अगर आप बात करोगे, एट विच द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसा तो एक ही पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। और ये डी वाला पोर्शन कैसे चेक करोगे आप, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन करोगे, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया था, बी करेक्ट हो गया था। अब उसको आप क्या करोगे, अलग अलग ओपन करोगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा आपका 0 से 1/4 में कितना हो जाएगा, 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। उसके बाद में x जब आपका 1/4 से क्या रखोगे, 1/2 रखोगे, तो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4 का उसका फंक्शन तो सेम ही आना है, बस किसका अंतर आएगा, आपका वेरिएबल का अंतर आएगा। x हो जाएगा आपका 1/2 से 3/4, इस केस में वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट कितना आएगा आपका, नेक्स्ट आ जाएगा x कहाँ से कहाँ तक, 3/4 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ध्यान से समझना, देखो इन सब में अगर आप लोग इसका आपको क्या निकालना है कि ये फंक्शन कहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम देगा, ऐसे बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसको के कुछ मान लेंगे आगे, भाई 1 2 3 यही चेंज हो रहा है ना अलग अलग इंटरवल में, तो सब इंटरवल में आप इसको के टाइप का कुछ मान लो मैंने इसको जी ऑफ एक्स बोल दिया। ठीक है, तो के इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। अब ध्यान से समझना, इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी भाई डिफ्रेंशिएशन की, देखो कि इसको आप इधर ले जाओ, इसकी पावर को इधर बता देता हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या आती है हमारी कि x माइनस ए की पावर m इंटू एक्स माइनस बी की पावर n। ठीक है, अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करोगे आप लोग कि इस m को इधर ले जाओ, इसकी और मतलब इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, और इस n को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों की पावर एक के कम कर दो। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं x माइनस ए की पावर m-1 आ जाएगा, x माइनस बी की पावर n-1 आ जाएगा, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी mx माइनस ए बी इंटू nx माइनस एन है। ये डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखो दोनों की पावर एक के कम कर दो, तो ये तो x माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा, और वो तो गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 2x आएगा, 1 को इससे तो 3x, और कितना हो जाएगा आपका माइनस कितना आ जाना चाहिए, ये जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -1, तो -5/4 आ जाएगा मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग।
अब इसको क्या करूँगा मैं, ये अपना बिहेवियर कहाँ पे चेंज करेगा, इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है, इक्वल टू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो मतलब या इसको चेक कर लो कि ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एक तो आपका 1/4 आ जाएगा और 5/12। तो 5/12 1/2 से तो 1/2 से कम है, लेकिन 1/4 से तो ज़्यादा ही है ना, तो 5/12 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 1/2, इसके यहाँ पे देखो, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला हमने, प्लस। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा आपका 1/4 तक, 1/4 तक क्या करेगा आपका, इंक्रीज़ करेगा। 0 से 1/4 वैल्यू दी, फिर आप 1/4 से 5 मतलब 0 से 1/4 तक तो क्या करे, अच्छा उसके आगे देखना भी नहीं है, क्योंकि उसके अलावा तो फंक्शन क्या है आपका 0 है। ठीक है, तो 1/4 पे आप वैल्यू देख लेना कि उससे ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। उसका 5/2 पे यहाँ पे देखो डिक्रीज करेगा और इंक्रीज़ करेगा, यानी कहाँ पे चांसेस है, 5/12 पे। उसके बाद में फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा सारे इंटरवल में। इसका मतलब आपको ये देखना है कि 0 भाई 0 तक, पहले 0 तक ये ऐसे था ना, तो ये अच्छा ये पॉइंट भी आपको पता है ना कि लोकल मैक्सिमा जो है लोकल मिनिमा से कम भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता था ये कि उसके बाद में डिक्रीज किया। ठीक है, 0 पे यहाँ पे ये जो वैल्यू है 0 पे उससे भी कम वैल्यू हो सकती थी, तो आपको ये बात चेक करनी है। तो कहाँ पे 0 पे तो दिख ही रही है वैल्यू, बस आप 5/12 पे वैल्यू चेक कर लेना, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं थी। देखो अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे आपको इसमें जीपी दिख रही होगी। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू, इस जीपी का सम कितना, जीपी की पहली टर्म क्या आएगी, sin स्क्वायर π/6। ठीक है, और उसके बाद में ये अल्फा लगा दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा जीपी का सम, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का, a/1 - r। ठीक है, a/1 - r, तो a कितना है इसका, sin स्क्वायर x ही चल रहा है, sin स्क्वायर π/6, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस कितना आएगा, sin स्क्वायर 1 - r भी सेम ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो tan स्क्वायर π/6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यानी अल्फा कितना है यहाँ पे आपका 1/3। अब देख लेते हैं इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम के बारे में हमसे पूछा गया है। तो देखो g(x) कितना है आपका 2 की पावर अल्फा, अल्फा को या तो हम बाद में भर देंगे, ठीक है, या चाहो तो अभी भर दो, कितना हो जाएगा x/3 + 2 1 - x अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसका नेचर जान लेते हैं, g(x) को डिफ्रेंशिएट करो आप लोग, कितना आएगा, उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर x/3 इंटू 1/3 आपका नीचे आ जाएगा। उस दूसरे वाले में भी आएगा, तो मैंने उस 1/3 को बाहर ही ले लिया, लेकिन दूसरे वाले में माइनस भी आएगा, क्योंकि 2 की पावर आप वो उसका भी करेंगे ना। ठीक है, 2 की पहले तो 2 की पावर x तक क्या, फिर साथ में और एक और बात मिलेगी आपको, क्या मिलेगा, ln(x) भी तो आता है ना, मतलब ln2 भी तो आएगा ना आपका। ठीक है, तो ये ln2 भी क्योंकि दोनों में आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसको क्या कर लो, आप चेक कर लो कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 1 - x, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर -x/3। ठीक है, तो वो नीचे आके कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर x/3। इससे क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू चाहो तो आप इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर x/3 का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आप लोगों की बात समझ में आएगी। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा -2 की पावर, इसको लिख दिया मैंने, कितना लिखूँ 1/6 की पावर होल स्क्वायर लिख दिया, इस टाइप से कर लो। ठीक है, तो अब a+b इंटू a-b से ले लो, तो सिर्फ माइनस वाला ही काम का है अपना। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला तो कट जाएगा, तो ये इस टाइप से आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा x/3 ग्रेटर देन कितना आना चाहिए 1/6, तो x ग्रेटर देन क्या आना चाहिए 1/2, यानी 1/2 के बाद में ये फंक्शन क्या करेगा आपका इंक्रीज़ करेगा, और उससे पहले क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो 1/2 पे क्या मिलेगी आपको मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो g(1/2) जो होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, कितना आएगा g(1/2) भर के देख लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर पहले वाला तो कितना दे देगा आपका 2/3, और दूसरा वाला कितना दे देगा, पहले वाला तो पहले वाला कितना देगा 1/6 दे रहा है ना, पहला वाला कितना दे देगा g(1/2) पे कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी 1/2 की पावर 1/6 प्लस ये भी दे देगा 2 की पावर कितना आ रहा है, देखो 1/2 भरा तो 1/6 टाइप का कुछ आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1/6 यानी 2 की पावर 7/6। नेक्स्ट देखो, द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम हाँ देखो क्या क्या बोला है नेक्स्ट वाले में, द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट मोर देन, तो एक तो कौन कौन सा होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। अब देखो 0 कहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे, एक तो 0 पे भी चेक करेंगे, एक कहाँ पे चेक करेंगे 1 पे भी आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1/2 का लूँगा, वैसे सिमेट्रिक है ये, देखो ऊपर वाले कर्व को देखोगे तो
ठीक है। तो 1 और 0 पे सेम ही वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी आपकी 1 और 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी सेम, कितनी हो जाएगी एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 + 2 की पावर 1/3। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया अटेन मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि देखो इन्होंने जो इंटरवल दिया है ना वो इस टाइप का दिया है, क्लोज इंटरवल दिया है, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया होता, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि फंक्शन क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होती है, लेकिन उन्होंने इन पॉइंट को भी बांध दिया, इसका मतलब उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दोनों क्या है, डिफाइंड है। अच्छा इधर वाला खाली कर देते, वो इस टाइप से दे देते, कैसे ए से बी इस टाइप से दे देते, तब भी हम एक पॉइंट पे तो आ ही रही है ना वैल्यू, तो हम उसको मैक्सिमम वैल्यू मान लेते फिर, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पे मिलती फिर। तो यहाँ पे 0 और 1 2 पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए बी एंड सी। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उसको थोड़ी देर के आप पॉज करके पहले खुद से सोल्व किया करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या दे के रखा है कि एफ ऑफ एक्स, देखो पहला फंक्शन आपको बस क्या था, प्रोडक्ट दे के रखा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो उसमें वैल्यू भर दोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है f2x है, आपसे पूछा गया लेट m और ni जो भी है लोकल मैक्सिमम लोकल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन fi, ठीक है, इन द, तो मतलब जो mi है वो तो लोकल मिनिमा के पॉइंट है, इसका मतलब आपको कुल मिला के f को उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो f1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो f1 के पहले सारे पॉइंट निकाल लेते हैं, तो f1 डैश कितना आ जाएगा आपका, बताओ तो फटाफट। अगर आप लोगों ने ये न्यूटन लेबनिज टाइप की थ्योरम पढ़ी होगी तो यहाँ पे इस टाइप से होता है, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, मान लो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो पता नहीं क्या होता है कि ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ मान लो थोड़ी देर आप कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे टी कर देता हूँ, वैसे तो सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना होगा कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फिर उसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे लिमिट का नंबर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स बैठेगा फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये रूल होता है। सिमिलरली यहाँ पे न्यूटन लेबनिज लग जाएगी, और क्योंकि बाहर इंटीग्रेशन है ना तो एज इट इज़ आपका आ जाएगा, एज इट इज़ क्या आ जाएगा टी, टी की जगह क्या बैठ जाएगा आपका एक्स, x - 1 x - 2 x - 3 टिल x - 21, लेकिन पावर क्या चलेगी x - 2 की पावर 2, यहाँ पे इसकी पावर 21। तो अगर इसकी हम मैपिंग बनाएं, जैसे आप इनइक्वालिटी को सोल्व करते हो तो ये 0, उसके बाद क्या आएगा आपका 1 और 2, ठीक है। तो 2 पे आपको पता है कि साइन चेंज नहीं होगा, वैसे 3, ठीक है, तो आप चाहो तो इनको हटा ही सकते हो, किस किस को 2, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर आ रही है ना, तो सिर्फ क्या हो जाएगा आपका 0 1, उसके बाद क्या आएगा 3 5 7 9, वैसे पूरे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो, जैसे भी आप लोग आप पैटर्न से भी काउंट कर सकते हो, अभी पैटर्न से भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका 20 और सॉरी 19, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, 21 के आगे सारे प्लस होंगे, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो प्लस कितनी बार, माइनस से प्लस जाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे माइनस से प्लस लोकल मिनिमा, ठीक है, तो लोकल मिनिमा वाले पॉइंट कितने हो जाएंगे आपके, काउंट कर लो माइनस से प्लस कितनी बार जा रहा है, ठीक है। तो 1 2 यानी 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद में कितना आ रहा है 5 6 पॉइंट, यानी 6 लोकल मिनिमम वाले पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो m यहाँ पे m1 कितना हो जाएगा आपका 6, और मैक्सिमम वाले कितने हो जाएंगे आपका, प्लस से माइनस काउंट कर लो कितनी बार जा रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n1 कितना हो जाएगा आपका 5। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आराम से आप लोग इसके बारे में पता लगा सकते थे, ठीक है। और आप लोग अगर ये बहुत सारे नंबर में दिए जाए तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे पता लगाओगे कि ये जो 1 है ना 1, ये 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा जितने हैं उतने ही आपके क्या होंगे, लोकल मिनिमम होंगे। तो कितने 4 के मल्टीपल, 1 1 5 9 13, और कौन सा है 1 3 7 है ना, नहीं देख लो 1 3 ये, ठीक है, 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा 1 ये हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा आपका 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा ये वाला हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो 6 पॉइंट आ जाएंगे इस टाइप से। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आपको बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। f2x तो कितना हो जाएगा f2-x कितना आएगा, सीधा डिफरेंशिएट करो 98 × 50, ठीक है, x - 1 की पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 माइनस 600 × 49, ठीक है, x - 1 की पावर 48,
ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वन की पावर क्या कॉमन आ जाएगा आपका 48 कॉमन आ जाएगा। बचेगा जो भी आएगा तो लीनियर ही ना, जो भी आएगा वो एक नंबर ही आएगा, बस उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि वो नंबर क्या बन रहा है। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे देखो, मेरे हिसाब से 49 भी कॉमन आ रहा है, 49 कॉमन आ रहा है। उसके बाद में आपका 49 यहाँ कितना बच जाएगा 2, और मेरे हिसाब से 100 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 100 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 49 और 100, तो ये तो पूरा ही कॉमन चला गया। तो यहाँ क्या बच गया आपका x माइनस वन बच गया, और यहाँ पे आपने 49 कॉमन 6 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा x माइनस 7। ठीक है, तो x माइनस वन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, सीधा क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस जो है आपका वो आपका वैल्यू चेंज होने में, मतलब उसका साइन चेंज होने में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो जीरो के आगे कहाँ पे साइन चेंज होगा 7, तो प्लस माइनस, तो एक पॉइंट मिला, वो भी किसका पॉइंट मिला माइनस से, इसका लोकल मिनिमा का। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे के रखा है, ये कुछ मतलब इसकी एप्लीकेशन है एरिया वाली। तो इसको कैसे करेंगे हम कि यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है कि इसमें एक देखो y इक्वल्स टू 2, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ऐसा कुछ खास इसमें लगा नहीं मेरे को, लेकिन फिर भी देख लो आप लोग। 0 से हमें कहाँ तक π/2 तक ग्राफ बनाना है, किसका 2 sin 2x का। अच्छा sin 2x का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, sin x का ग्राफ बनाते हैं। पहले sin x का ग्राफ बनाया, फिर क्या करते हैं कि उसके जो भी x कोऑर्डिनेट है सबको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये π/2, 0 आ जाएगा। ठीक है, सारे x कोऑर्डिनेट को क्या कर दो आप डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये किसका ग्राफ बन गया, और उन्होंने 0 से π/2 बोला है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका π/2 पे इसकी π/4 हो जाएगा। नहीं, अब π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब क्या बोला है उन्होंने कि इसमें एक रेक्टेंगल बनाओ आप। ठीक है, तो देखो ये कोई सा भी रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल तो सिमेट्रिक ही बनता है, तो हमने क्या किया एक सिमेट्रिक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जब सिमेट्रिक रेक्टेंगल बनाया तो इसका अब इसका पैरामीटर बोला है, पहले इसकी पैरामीटर क्या करनी है आपको मैक्सिमम करनी है। ठीक है, अच्छा ये बात भी आपको समझ में आएगी, तो ये दोनों पॉइंट क्या आएंगे सेम हाइट पे होंगे, और आपको पता है कि साइन एक्स या साइन 2x जो भी हो वो इससे जितना इधर जाऊंगा और जितना इधर आऊँगा सेम वैल्यू देगा, या फिर आप 0 के रेस्पेक्ट में देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये पॉइंट x है, क्योंकि सेम हाइट देनी है ना भाई, साइन 2x मैं चाहता हूँ कि सेम हाइट दे। ठीक है, तो वो सेम हाइट कहाँ पे देगा, एक तो π/4 माइनस एक्स पे देख लो, और x पे देख ये 0 प्लस एक्स पे, और π/2 माइनस एक्स पे, तो इसको मैंने x ही मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, जो भी हाइट आई इधर ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस एक्स। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये साइन 2x के लिए पाई का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप वैल्यू भर के देखो, दूसरा वाला कितना देगा आपका, दूसरा वाला जो वैल्यू देगा आप उसमें कितना भर के देखो π/2 माइनस एक्स, देखो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कितना आएगा 2, ये कितना होगा π-2x, सेम ही वैल्यू आ गई ना। ठीक है, तो अब क्योंकि साइन 2x के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अच्छा अब इसकी पैरामीटर आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी बताओ, ये विड्थ तो कितनी हो जाएगी π/2 माइनस 2x हो जाएगी, ये विड्थ कितनी हो जाएगी π/2 माइनस 2x। ठीक है, तो इसके अगर पैरामीटर को मैं p ऑफ x एक फंक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो टोटल विड्थ आ जाएगी उस साइड, तो कितनी विड्थ आ जाएगी उस साइड तो आ जाएगी 2 इंटू π/2 माइनस 2x। ठीक है, और प्लस इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 2 sin x, लेकिन 2 बार ऐड करना है तो 4 sin 2x हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो कितना मिलेगा आपको, ये तो -2 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 8, प्लस कितना आ जाएगा ये sin 2x का है ना, तो कितना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 8, और ये कितना हो जाएगा आपका cos 2x। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी, यहाँ पे ये कितना आएगा, ये 2 मिलेगा ना आपको, 2π-2x था ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करके हम क्या करेंगे साइन चेक कर लेंगे कि कहाँ पे क्या साइन आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक ये मिनिमम है और कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे 4, आप तो 4 तो कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 cos 2x माइनस 1, इसको मैं कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा cos 2x ग्रेटर देन 1/2, cos 2x ग्रेटर देन 1/2 है ना, तो 0 से पाई में चेक करना है। ठीक है, तो cos 2x आपका π/6 पे होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा π/12 हो जाएगा एंगल, और उधर कितना हो जाएगा 5π/12, इधर आ जाएगा π/2। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वैल्यू चेक कर लो, जैसे आप कहाँ पे चेक कर लो π/4 पे चेक कर लो, तो π/4 पे इसकी वजह कितना हो जाएगा आपका कोई नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस प्लस, यानी पहले फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज़ कर रहा है, 0 से इंक्रीज़ करना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में फिर π/12 से डिक्रीज करना स्टार्ट किया, कहाँ तक 5π/12 से, उसके बाद π/2 तो क्या किया वो इंक्रीज किया।
ठीक है। तो आपको क्या, अब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये तो जीरो और वहाँ तो होगा ही नहीं, तो आपको मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मैक्सिमम, यहाँ पे तो एक्सट्रीम कंडीशन बन रही है ना, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, पाई/5 पाई/12 पे क्या हो जाएगा आपका, या इस 5 पाई/12 पे क्या बनेगा, वैसे देख लो, देखो यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और यहाँ क्या बनेगा आपका लोकल मिनिमा। आपको शायद उन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x=5 पाई/12 पे इसका जो शायद एरिया पूछा है ना, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा इस वाले रेक्टेंगल का, एरिया हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट, बेस कितना लिया हमने पाई/2 माइनस 2x, ठीक है, इंटू हाइट क्या लिए हमने, हाइट कितनी हो जाएगी वहाँ पे 2 sin 2x, तो इसमें आप क्या भर दोगे 5 पाई/12 भर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें भी, ठीक है। कैसे आपको सीधा इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी लगभग हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो फटाफट इसका आप डिफरेंशिएशन ही बता दो सीधा। देखो मैं क्या करता हूँ कि साइन प्लस कोस होता है ना, तो उसको s+c टाइप का लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू साइन प्लस कोस इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस माइनस साइन आ जाएगा। दूसरा वाला क्या बनेगा आपका 4 इंटू साइन माइनस कोस का होल क्यूब हो जाएगा, साइन माइनस कोस का होल क्यूब हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कितना आएगा कॉस प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कॉमन लोगे, अब करना क्या है, हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, साइन प्लस कॉस इंटू साइन कॉस माइनस साइन ले लो, या तो या कॉस माइनस साइन ले लेता हूँ और एक 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बाहर कितना बनेगा आपका, ठीक है, या इधर कितना बन जाएगा आपका, इधर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा -2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका कॉस माइनस साइन का क्यूब लिख लिया था हमने इसको, तो माइनस, ठीक है, माइनस बाहर आया होगा, माइनस को एडजस्ट करी थी, अब क्या बचेगा कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से बात समझ में आई होगी। अब हमें देखना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे अपनी वैल्यू मतलब ये चेंज कर रहा है, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको तो जानते होंगे आप, ये कितना बनेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी cos 2x बन जाएगा। अंदर वाले को भी अगर हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें तो 1 - 2, ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा sin 2x आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा sin 2x में चला गया, और ये कितना बन जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 sin 2x माइनस 1, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन पे आपको ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे ये जीरो है, ठीक है। तो पहले तो कहाँ से कहाँ तक उन्होंने बोला है 0 से पाई, ये ध्यान रखना 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। तो cos 2x कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, cos 2x आपका जीरो हो जाएगा कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे 2x आपका पाई/2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2x या तो क्या हो जाएगा आपका पाई/2 हो जाएगा, बस 2x, ठीक है। यहाँ पे देखो x 0 से पाई है, तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से 2 पाई, इसका मतलब आपको ये दो एंगल लेने हैं। तो एक तो क्या क्या आएगा, एक तो पाई/4 आएगा और एक 3 पाई/4 आएगा। दूसरा पॉइंट आएगा आपका sin 2x, जहाँ जहाँ पे 1/2 होगा। तो साइन मान लो इसको थोड़ा देख मैंने थीटा बोल दिया, तो थीटा क्या क्या मिलेगा मुझे, एक तो पाई/6 मिलेगा और एक 5 पाई/6 मिलेगा, ठीक है। तो 2x क्या क्या मिलेगा, एक तो पाई/12 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा पाई/12, और एक मिलेगा 5 पाई/12, ठीक है, 5 पाई/12। ऑब्वियसली ये जस्ट क्योंकि 6 होता तो 1 पाई/2 आ जाता, तो उससे जस्ट पहले ही होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो कि कहाँ पे, तो पाई के जस्ट पहले आप इसकी वैल्यू चेक कर लो, पाई के जस्ट पहले मतलब इधर इस साइड, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका पाई माइनस एच पे ही क्या देगा 2 पाई, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका फोर्थ में, यानी ये पॉजिटिव देगा। ये किसकी वैल्यू देगा, ये नेगेटिव देगा, तो आपको क्या मिलने वाला है नेगेटिव मिलने, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या देगा, ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, क्योंकि प्लस माइनस से प्लस जा रहा है ना, फ़ायदा हो रहा है, तो लोकल मिनिमम यहाँ पे क्या देगा मैक्सिमम, यहाँ पे क्या देगा मिनिमम, यहाँ पे क्या देगा मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम कहाँ कहाँ पे आएगा, एक तो आपका पाई/12 पे और एक 5 पाई/12 पे। तो इजीली आप बोल सकते, उन्होंने ये बोला है सर लोकल मिनिमम कहाँ कहाँ पे आया, उन सबका सम पूछा है, ठीक है। थीटा तो ये क्या, एक तो 1/12 और 5 पाई/12 का सम कितना आ जाएगा आपका 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, इसमें क्या करना है आपको कि सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, अलग अलग इंटरवल में। तो एफ डैश हैज़ ए लोकल मैक्सिमम एट, ठीक है। तो पहले तो एक्स के बारे में पता लगा लो, एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या पूछा, f/2 है क्या, ठीक है। तो अगर आप पहले वाले को देखोगे, ठीक है, पहले वाले फंक्शन को अगर हम देखें तो वो -∞ से चलेगा ना, ओड फंक्शन है पहले वाले एक्सप्रेशन को, तो कहाँ से चलेगा -∞ से, और जीरो पे कितनी वैल्यू दे रहा है वो
1, यानी एक्स एक्सिस को, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच के तो उससे सारी 1 के बीच के तो सारी वैल्यू कवर करी हुई है। कि जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है वो आपका ये फाइनल वाला, ये कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है उसको 1/3 से इन्फिनिटी ले जा रहा है। इसका मतलब ये ऑन टू तो हो ही जाएगा क्योंकि बीच में तो सारी वैल्यू आपको मिली होगी। अब चेक करना है आपको एफ डैश एक्स का बिहेवियर, ठीक है। तो एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो अगर आप लोग माइनस इन्फिनिटी से 0 में चेक करेंगे, ठीक है, तो उस ऊपर वाले को देखो क्या आ रहा है, एक्स प्लस, देखो 1 5 10 10, ठीक है। तो उसमें प्लस 2x कर दूँ तो वो x + 1 की पावर 5 हो जाएगा। इसे देखने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। मैंने क्या बोला, पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो बहुत आप इजी रहेगा आप लोगों के लिए, अगर पैटर्न ऑब्जर्व कर चुके हो आप। तो ये कितना हो जाएगा, x + 1 की पावर 4 और -2। अब ये देखना है कि क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा क्या, ठीक है, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा क्या। और वैसे भी, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, या ये कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखो कहाँ से माइनस, ये नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव मिलेगा ही ना। जैसे x आप क्या भर दो कि ऐसी बहुत छोटी वैल्यू भर दो -1/2 टाइप की, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा और आपका पॉजिटिव भी आ रहा है, यानी साइन तो चेंज हो रहा है पक्का। इसका मतलब ये मोनोटोनिक नहीं रहेगा, ठीक है, इसका मतलब आपका सी आंसर में नहीं आएगा। अब 1 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 के आसपास अगर हम बिहेवियर देखें इसका, ठीक है, तो 1 से पहले जो फंक्शन है उसके बारे में जानते हैं। x जब आपका 0 से 1 है तो उसके पहले क्या बिहेवियर है इसका, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स आएगा आपका 2x - 1, ठीक है। और 1 के बाद में क्या आ रहा है आपका, 1 के बाद में आ जाएगा आपका 2x² माइनस कितना आ जाएगा 8x + 7, ठीक है, यही आ रहा है ना। हाँ, 1 के बाद में ये आ रहा है। तो 1 पे अगर हम इसका स्लोप देखें, 1 के पहले इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, 0 से 1 में इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ठीक है, ये 2x x = 1/2 पे अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी 0 से 1/2, उसके बाद में क्या आएगा 1। तो ये पहले क्या कर रहा है, 1/2 के बाद में तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पहले क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन अच्छा, हमसे पूछा है एफ डैश के बारे में ही है, ठीक है। तो एफ डैश के बारे में अगर पूछा है तो कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमम है क्या, तो 1 पे यहाँ पे 1 के आसपास आप इसका क्या कर लो, बिहेवियर चेक कर लो, ठीक है। तो 1 से पहले अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 से पहले 1 पे जस्ट 1 आ रही है, ठीक है। और ये वाला कितना देगा, 1 पे राइट हैंड पे देखो कितना दे रहा है 2, ठीक है। मतलब 1 के पहले ये फंक्शन क्या कर रहा है आपका। और एक काम करो ना, आप इसको भी डिफ्रेंशिएट ही कर लो, ठीक है, तो आपको एफ डबल डैश एक्स का भी बिहेवियर पता चल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा आपका कितना, यहाँ तो जाएगा 2 और यहाँ कितना आएगा 4x - 8, ठीक है। तो 1 से पहले तो इसका जो इसका ये क्या है 2 तक जा रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग है। 1 के पहले एफ डैश एक्स की बात करें, एफ डैश एक्स क्या है आपका, इंक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद में 1 के बाद में क्या हो रहा है, 1 के बाद में अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, देखो 1 के बाद में x = 2 पे साइन चेंज कर रहा है, ये 2 पे क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो और 2 से पहले इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो पहले फंक्शन क्या किया आपका, इंक्रीज़ किया, उसके बाद 2 तक ये फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया, उसके बाद 2 के बाद में क्या किया, इंक्रीज़ किया। अब हमसे क्या पूछा था कि f हैज़ ए लोकल मैक्सिमम एट 1, यानी 1 पे लोकल मैक्सिमम तो आना बनता है, ठीक है। यानी 1 के पहले क्या था, फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, 1 के जस्ट बाद में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसका साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा ना। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वहाँ पे लोकल मैक्सिमम होगा। एफ डैश इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, ठीक है। अब वहाँ पे देखो उसका लोकल मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, किसका, तो जब आप उसको रेंज फंक्शन आपने देख ही लिया, ठीक है। अब एफ डैश इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो जब हम उसको 1 पे चेक करेंगे तो 1 से पहले क्या कर रहा था, वो इंक्रीज़ कर रहा है, और 1 के तो 1 पे आप इसकी वैल्यू देख लो, ठीक है। और ये इसका ये तो इधर देखो एफ डबल डैश एक्स क्या है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा हो, ये किस टाइप का है, या ऐसे देख लो ना, ये इधर से लाइन जा रही है, इधर से क्या जा रहा है आपका, कर्व जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप क्या करना है, इसमें f ऑफ x = x - 1 × x - 2 × x - 5 डिफाइंड f ऑफ x = तो सीधा आप क्या करेंगे, इसमें वही न्यूटन लेबनिज लगा देना, उस हिसाब से फिर मैपिंग बना लेना, बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 10th वाला याद है किसके जैसे करना है, फर्स्ट वाले के जैसे करना है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, सीधा डिफरेंशिएट करके वही पॉइंट बनाने होते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग करोगे, ठीक है। दूसरा 13th वाले में क्या करोगे, जो ये वाला दे के रखा है, इसकी क्या बोला उन्होंने कि किसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, तो हमने क्या किया, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो और एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, उससे आप क्या करो, मैपिंग बना लो, तो सीधा आपका आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, मतलब वीडियो में मिल जाएगा आपको, सुपर फास्ट मेथड्स में मिल जाएगा,
ठीक है, तो ये इजी है, लिमिट वाला क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, और ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कंटेनर दिया हुआ है आपको, किस टाइप से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे ये ऐसा सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, नीचे इसकी एक थिकनेस भी है अलग से 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, इनर वॉल्यूम। ठीक है, और मान लो इनर रेडियस मैंने ले ली आर, कैपिटल रेडियस, बाहर वाली रेडियस ले ली मैंने कैपिटल आर। ठीक है, तो इसका जो इनर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अच्छा, इट हैज़ अ 2। अब यहाँ पे क्या दे के रखा है कि फिक्स्ड इनर वॉल्यूम है, तो इस टाइप से हो गया। अब पूछा क्या है कि व्हेन द इनर रेडियस, तो इनर रेडियस यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे h कितना आ जाएगा आपका, h को अगर h नहीं पता ना मैं, तो v अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने जो भी पूछा है सब किसका, इनर रेडियस को ही चेंज करवाया, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, तो क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कितना आएगा, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, याद है ना, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, प्लस नीचे वाली जो डिस्क दे के रखी है उसकी कितना, उसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, उसकी जो रेडियस आएगी। ठीक है, उसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी, रेडियस तो ऊपर वाले की जैसे होगी, बस उसको क्या मिल जाएगी, ये भाई नीचे वाला तो पूरा, अच्छा नीचे एक डिस्क है पूरी, नीचे एक डिस्क है, तो सीधा क्या लगा दोगे आप, पाई, भाई नीचे पूरा एक डिस्क बना हुआ ऐसा सॉलिड। ठीक है, इससे। ठीक है, तो इसका तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या लगा दोगे आप, उसकी हाइट कितनी है, 2 है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और इसकी थिकनेस कितनी है, आर माइनस आर जो उन्होंने दिया वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, आर माइनस आर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं ऐसा करूँगा, इसको पाई इंटू आर प्लस आर लिख लूँगा, आर प्लस आर। ठीक है, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, पाई इंटू इस आर को भी मैं भरने वाला हूँ अभी। ठीक है, कितना हो जाएगा, पाई आप कॉमन ले लेना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल आर, कैपिटल आर की भर दो, आर प्लस 2, तो ये 2r प्लस 2 इंटू 2, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू 2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और उसको जीरो करेंगे तो आपको उसका मिनिमम या मैक्सिमम वाली कंडीशन ऑब्टेंड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हैं, जब आप इसको r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे, और फिर उसमें जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, और क्या बोला है कि जब इसकी इनर रेडियस, तो वहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी आपको किसी पर्टिकुलर r के लिए। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद वो क्या बोला उन्होंने, यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो r आ जाएगा आपको किसकी टर्म में, v की टर्म में आ जाएगा। पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ v अपॉन 250 पाई। ठीक है, तो फाइनली क्या करोगे आप इसको, अच्छा जब इनर रेडियस 10, अच्छा ये डी आर बाई डी टी उन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि r इक्वल टू 10 पे मिनिमम है, होते हैं तो बहुत बढ़िया हो गया। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके r इक्वल टू 10 पुट कर देना, तो सीधा आपका v आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम करेंगे इसका मोनोटोनिसिटी वाला पोर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो है अबाउट मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। वो कैसे पता लगाते हैं, हम एफ डैश एक्स का मैपिंग बनाते हैं, जैसे हम इनइक्वलिटी में बनाते हैं, जहाँ पे प्लस आता है वहाँ पे हम बोलते हैं वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहाँ पे माइनस आता है वहाँ पे बोलते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन आपको फंक्शन के बारे में सिखाएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी के बारे में सिखाएगा और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सिखा के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला हुआ है कि एस जो है उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, और टी जो है उसमें ओनली 4 एलिमेंट है। तो पहला वाला है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। तो ऑब्वियसली आप 0 से 1 में जितने भी एलिमेंट है उनको आप कोई भी इमेज असाइन करते हैं, क्योंकि वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, बट स्टिल दैट विल बी अ फंक्शन। सिमिलरली 1 से 2 में भी आप कोई सी भी इमेज असाइन कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितने फंक्शन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस। उसके बाद में और कौन से फंक्शन होंगे, सारे ऑन टू फंक्शन होंगे, ऑन टू नहीं, आप बोल सकते हो सारे मैनी वन फंक्शन होंगे। कौन से फंक्शन होंगे, मैनी वन, ठीक है। ऑन टू तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 0 1 2 3 हो सकता है आप सबको 0 0 0 असाइन कर दो। तो पहला वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि बड़े इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनपुट तो इनफाइनाइट है,
ठीक है। 0 से 1 में भी अगर आप बात करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ एज ए इनपुट हो सकती है, और आउटपुट में ओनली कितनी वैल्यूज़ है, 4 वैल्यूज़ है। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इस फंक्शन को बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज़ एट मोस्ट 120। ठीक है, तो थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन था। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि 0 से 1, 1 से 2, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 2 से 3 एंड 3 से 4। अच्छा, उन्होंने बीच में क्या किया है कि 2 से 3 के कोई भी इंटरवल को उन्होंने नहीं लिया है। तो 0 से 1 में अगर हम बात करें तो 0 से 0 को भी इंक्लूड नहीं किया है और 1 को भी इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 0 इज़ एक्सक्लूडेड, 1 इज़ एक्सक्लूडेड, ओके, एंड 2 इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड। बीच में ये वाली पूरी रेंज उन्होंने एक्सक्लूड करके रखी है। ठीक है, यहाँ से आता तो अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना, तो कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो अपने डोमेन में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसा 10x का जो फंक्शन है, भले बीच में ब्रेक होता है π/2 पे, 3π/2 पे, लेकिन बट स्टिल दैट फंक्शन इज कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस फंक्शन इट्स डोमेन। तो सिमिलरली यहाँ पे 0 से 1 में आप इसको कंटिन्यूस बना दो, फिर 1 से 2 में कंटिन्यूस बना दो। तो 0 से 1 में जैसे मान लो आपने इसको 1 वैल्यू दे दी, ठीक है, 0 से 1 में आपने इसको क्या वैल्यू दे दी, 1 वैल्यू दे दी। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 में आपने इसको 0 वैल्यू दे दी। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 में कुछ नहीं है, 3 से 4 में आपने इसको 2 वैल्यू दे दी। तो सिमिलरली ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। भले ये बीच में ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसके डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस है। 2 से 3 में हम बात की नहीं करेंगे क्योंकि ये वहाँ पे इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, सिमिलरली 1 से 2 में भी आपने 0 दे दिया, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। अब बोला है कि इसका एट मोस्ट 120 फंक्शन आएगा। तो वी कैन डू वन थिंग कि 0 से 1 में मेरे पास कितने ऑप्शन है अवेलेबल, 0, 1, 2, 3। आप कोई भी एक इनपुट दे सकते थे, लेकिन थ्रू आउट द 0 to 1 आपको सेम ही इनपुट देना पड़ेगा। तो 0 to 1 में हमारे पास कितनी चॉइस है, 4। 1 से 2 में कितनी चॉइस है, 4। उसके बाद 3 से 4 में भी कितनी चॉइस है, 4। तो हम बोल सकते हैं कि कितने फंक्शन बन जाएंगे यहाँ पे हमारे 4 की पावर 3 यानी 64 फंक्शन। तो सी ऑप्शन देके रखा है कि द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज़ एट मोस्ट 120। तो हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 120 फंक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट वाले में डी जो ऑप्शन है आपका, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशियबल। ऑब्वियसली सही बात है, जो कंटिन्यूस होगा वो अपने डोमेन में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशियबल भी होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में आपको देके रखा है कि एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव d2f/dx², डबल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पे हम दो बातें निकाल सकते हैं कि एक तो जो फंक्शन आपका f है वो कनकेव अप होगा। ठीक है, कनकेव अप होगा। कनकेव अप मतलब इसी में से कोई उसकी शेप रही होगी, आधी शेप हो सकती है या उस टाइप में, मतलब ऐसा हो सकता है या फिर उस ऐसा हो सकता है। या इसी को आप ये बोल सकते हो कि जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा df/dx वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ये फंक्शन क्या होगा, df/dx क्या आएगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या बोला है, एक्स कहाँ से कहाँ तक बात करी है उन्होंने, -1 to 1। लेट एक्स हैव बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -1 to 1 वेयर f of x इक्वल्स टू x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट एक्स एफ इक्वल्स टू 0। तो बोलने के आप ऐसा फंक्शन बना सकते हैं कि वो x के साथ कोई भी एक जगह कट ना करे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने x को ऐसा बनाया, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक लेना है, हमें ये फंक्शन लेना है -1 to 1। उसको मुझे क्या बनाना है, सिर्फ इतना क्राइटेरिया गिवन है कि वो कनकेव अप होना चाहिए। तो कनकेव आप किसी भी टाइप में बना सकते हैं। ठीक है, आप कनकेव आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो वो इसको कट करना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले में बोला है कि इसके जो मैक्सिमम पॉइंट्स है वो क्या हो सकते हैं, 2 या 2 से कम ही होंगे। तो आप इस टाइप का जब कनकेव अप बनाएंगे तो मैक्सिमम इसको कितनी बार कट कर सकता है, मैक्सिमम इसको वो 2 बार ही कट कर सकता है ना इस लाइन को। ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, या फिर आप इसको एक बार टच करवा सकते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे वाले में देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो बिल्कुल ऐसा भी फंक्शन आप शो कर सकते हैं। डी वाले में बोला है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ इन सच दैट एक्स एफ इक्वल्स टू 1। तो ऐसा तो नहीं है, ये फंक्शन जब टच करेगा तो एक्स एफ की कितनी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा कि डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 18th क्वेश्चन की बात करें तो लेट एफ कहाँ से कहाँ तक दे के रखा है हमें,
आर से आर में दे के रखा है, ठीक है। और तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका x² प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका, ठीक है। डोमेन कितना है, आर है, क्योंकि नीचे डिनोमीटर इसका कभी जीरो नहीं होगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका x² माइनस 3x माइनस 6, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x प्लस 2। तो आपको क्या करना है कि सिंपली देखो, कैलकुलेट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। कैसे कि पहले आप x³ की टर्म को हैंडल करो। तो देखो x³ की टर्म यहाँ से आए 2x³, यहाँ से आएगा 2x³, लेकिन किसका, माइनस का, इसका मतलब x³ का टर्म खत्म, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। x² का टर्म यहाँ से मिलेगा माइनस 3x² और माइनस 3x², 2x या 1x² का टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इधर से तो आएगा x² और उधर से कितना आएगा आपका 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 यानी माइनस का 4, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका प्लस का 5x। तो इसका मतलब अगर आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो x का टर्म देखो आप वहाँ पे कट रहा होगा और फाइनली आपको ये टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको फंक्शन का बिहेवियर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे -4 0, ठीक है, नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से -4 में तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और -4 से उल्टा बोल दिया मैंने, पहले क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो जो इंटरवल पूछा है -2 से -1, उसमें फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, 1 से 2 में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। f इज़ ऑन 2, अब ये बोल रहा है कि आपको पूरी वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, जब इसको आप इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तब किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा। माइनस इन्फिनिटी पे भी किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। और ये जीरो कहाँ पे होगा, अगर इसके आप रूट देखेंगे तो ये 2 जगह जीरो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है आपको 1, आप इस 1 इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, देखो कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग हो रही है, पहले तो इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -4 में, उसके बाद में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो -4 पे हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो -4 पे जो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो -4 पे ये देता है 11/6, ठीक है। और 0 पे कितना दे रहा है, -3/2, ठीक है। तो ये कहाँ से जा रहा है, इन्फिनिटी से जा रहा है, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रखा तो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये 1 से जाएगा, ठीक है। 1 से जाएगा तो अब बढ़ के कहाँ तक जा रहा है, 11/6 तक, कहाँ तक जा रहा है, 11/6 तक। उसके बाद फिर से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके ये 0 पे कहाँ पे आ रहा है आपका, -3/2 पे आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इस टाइप से घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करके इसको कहाँ जाना है, इन्फिनिटी पे 1 को अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज क्या आ रही है, ये पॉइंट कौन सा आपका -3/2 है ना 0 पे, ठीक है। और -4 पे इसकी वैल्यू क्या है, -4 पे ये दे रहा था अपना 11/6, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, -3/2 से 11/6, ठीक है। आई होप आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आएगी, तो इसमें अगर हम देखें तो रेंज ऑफ f इज़ -3/2 टू 11/6, तो इसका सही आंसर क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मतलब A, B और D आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देख रखा है कि दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या है, f r से दे कर रखा है, और यू हैव टू टेल अबाउट द, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसमें बोला कि इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप पहले वाले को देखते हो, ठीक है, तो पहले वाला क्या है आपका f(x) मान लिया मैंने उसको, नहीं या g(x) मान लो, क्योंकि f(x) उन्होंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 to x f(t) और कितना हो जाएगा आपका sin t, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो g'0 कितना आएगा, e⁻x माइनस f(x), ठीक है। इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 में कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से ज़्यादा होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखो, अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे तो ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, यानी g'(x) हमेशा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो ये जो g(x) है, ये फंक्शन क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो g(0) पे लगभग इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, देखोगे तो कितनी किसकी तरफ टेंड कर रही है, 1 की तरफ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 की तरफ ही जाएगी, 1 से बड़ी होगी, ठीक है। ये तो मैंने 0+ में निकाली है ना वैल्यू, 0+ पे इसको जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 से तो ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल ये 0 के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट फंक्शन मान लो मैंने g(x) ही मान लिया,
एक्स की पावर 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, बताओ जी ऑफ जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, जी ऑफ जीरो की इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो जो है, देखो ध्यान से देखो, हालांकि यहाँ पे जीरो पे ये डिफाइंड नहीं है, तो इसके जीरो प्लस पे अगर मैं बात करूँ, जीरो के जस्ट आगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और जी ऑफ अगर मैं वन पे बात करूँ, तो वन पे किसकी तरफ टेंड करेगा, ये वन माइनस एफ ऑफ वन। तो ये बात तो पक्की है कि ये वैल्यू आपकी क्या आने वाली, क्योंकि एफ ऑफ वन पे जीरो से वन के बीच की कोई वैल्यू देगा नहीं है। अच्छा, जीरो पे भी ये क्या वैल्यू देगा, जीरो से वन के बीच की कोई वैल्यू दे रहा होगा, तो हम समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव तो है, और ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जी ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ वन का प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव। इसका मतलब इसने जीरो से वन के बीच में एक बार जीरो वाली लाइन को जरूर क्रॉस किया होगा, तो उसमें इसका एक रूट जरूर होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, एफ ऑफ एक्स प्लस 0 टू π/2, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि 0 से π/2 में ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव का एरिया भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसे ही नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम डी ऑप्शन की। ठीक है, तो डी ऑप्शन में जो आपको फंक्शन दे के रखा है, उसको मान लो मैंने जी ऑफ एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स माइनस जीरो से कितना दे के रखा है आपको, π/2 माइनस एक्स एफ ऑफ टी कॉस टी। ठीक है, इसमें क्या करो आप, सीधा पहले तो जीरो पे चेक कर लो, जीरो पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये देगा जीरो माइनस 0 टू π/2। अब यहाँ पे क्योंकि इसका जो एरिया एफ ऑफ टी और कॉस टी, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव एरिया आएगा, तो ये जी ऑफ जीरो क्या है आपका, नेगेटिव है। जी ऑफ वन क्या आएगा, वन माइनस कितना हो जाएगा, जीरो से π/2 माइनस वन। ठीक है, एफ ऑफ टी अगर आप देखोगे तो जीरो से वन के बीच की कोई वैल्यू है, ये भी जीरो से वन के बीच की वैल्यू है, यानी ये पूरी जीरो से वन के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो हम बोल सकते हैं इसको आप इसका एरिया भी निकालेंगे, तो वो भी क्या आएगा, वो भी वन से कम ही आएगा ना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या आएगी आपको, पॉजिटिव वैल्यू। तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि इसका ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीच में कभी इसने जीरो जरूर लिया होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। इसमें अगर आप देखोगे, ये अगर क्लियर, जो जीरो से π/2 माइनस, यानी जीरो से लगभग मैं 0.57 जा रहा हूँ, तो उसमें एफ ऑफ टी जीरो से वन है, ये भी जीरो से वन है, तो उसका मैक्सिमम एरिया कितना ले सकते हो आप, π/2 माइन, इसको पूरा एरिया निकालोगे तब भी कितना, अगर मान लो इसको वन भी मान लेते हो, तब भी इसका एरिया क्या आएगा आपका, π/2 माइनस वन, यानी वन से कम ही आने वाला है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि फॉर अ पॉलिनोमियल लेट एम जी डिनोट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट, सपोज एस इज द। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इस टाइप से कर दिया। ठीक है, किसको, एस को ब्रेक कर दिया, और ए नोट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब। यहाँ बोला है आपसे कि ये सारे रियल नंबर है। अब आपको बोला है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है आपको, किसके, इसके जो रूट आएंगे ना, ठीक है, उसके जो रूट आएंगे उसका इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन के रूट, मान लो इसको मैंने एफ ऑफ एक्स बोल दिया, तो इसके अगर मैं कम से कम रूट रखना चाहूँ, तो जो रूट ऑलरेडी इन्वॉल्व है वही रूट इसमें आ जाए तो बहुत बढ़िया है। एफ ऑफ एक्स के अगर आप यहाँ पे रूट देखें तो कितने रूट आ रहे हैं, -1 and 1 तो आ ही रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ वन की कितनी वैल्यू है, जीरो, एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है, जीरो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, और एफ डैश एक्स, देखो पावर 2 का मतलब क्या होता है कि इसका एफ डैश एक्स का, क्योंकि -1 रूट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, -1 वाला रूट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और आपको पता होगा कि -1 और -1 जब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा ना, तो वो इसके बीच में एफ डैश एक्स के, इस एफ डैश एक्स का एक रूट जरूर आएगा। सिमिलरली दोनों वन के बीच में एक रूट जरूर आएगा। तो एफ डैश एक्स का हम बोल सकते हैं कि एक तो रूट तो क्या हो गया, -1 हो गया, एक 1 हो गया, और उसी के बीच में मान लो मैंने एक्स वाई मान लेते हैं, तो 3 रूट हो गए। और तो एफ डबल डैश एक्स के इसके बीच में मिनिमम कितने रूट मिल जाएंगे आपको, 2 रूट मिल जाएंगे। तो टोटल रूट कितने आ जाएंगे आपके, 5 हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैट्रिक्स मैच वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, अगर आपने सारी चीज़ें इसमें एक एक करके पता लगा ली, मतलब फंक्शन को आपको इसको अगर अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो जैसे एफ ऑफ एक्स के बारे में जानते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दे के रखा है आपको, एक्स प्लस, हम क्या करेंगे, ऑप्शन बाद में मैच करेंगे, पहले इस फंक्शन को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बात करी हुई है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, फंक्शन को आप कैसे समझेंगे, या पहले पता लगाओ कि इसकी लिमिट क्या आ रही है। तो लिमिट अगर आप इसको देखोगे, आ रहे चल कहाँ पे, 0 पे, क्योंकि 0 के आगे जाना है, तो एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा आपका h, 0 + h अगर भरो तो ये किसकी तरफ जाएगा, 0 प्लस, यानी 0 की तरफ।
ये किसकी तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, और ये किसकी तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें क्लियर नहीं हो रहा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे ना करके इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, कैसे कि x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू अगर ln x लिख लो। अब आप इसकी लिमिट निकालो, कितना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस पे, तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है, और ये किसकी तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो हम बोल सकते हैं कि x टेंडिंग टू जीरो प्लस पे ये फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है आपका, हमने देखा यहाँ पे किसकी तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब अगर बात करें इन्फिनिटी पे अगर बात करें तो ये वाला आपका ln x ये किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये किसकी तरफ जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे भी x के सामने आप ln x को क्या कर सकते, ln x की क्या होगी, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो x प्लस x माइनस ln x टाइप का मैंने लिखा, तो x इंटू 1 माइनस ln x। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो आपका f ऑफ x है वो किसकी तरफ जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं एफ डैश एक्स की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें एफ डैश एक्स का नेचर पता लगेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो, x का किया तो ln x आएगा, और उसको ln x का किया तो ln x का किया तो 1 बाई एक्स आएगा। तो इस टाइप से हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना है, 1 बाई एक्स माइनस ln x। ठीक है, अब x जब आपका 1 से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, तो अगर आप इसको जीरो प्लस पे इसका बिहेवियर देखेंगे, एफ डैश जीरो प्लस, तो ये किसकी तरफ जाएगा, ये वैल्यू जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, और ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, ये जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस और माइनस इन्फिनिटी दोनों मिलाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश जीरो प्लस किसकी तरफ टेंड कर रहा है, आपका इन्फिनिटी की तरफ। एफ डैश इन्फिनिटी की भी बात कर लेते हैं, इन्फिनिटी भी ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, और दूसरी वाली किसकी तरफ जाएगी, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव से नेगेटिव सारी वैल्यू अचीव कर रहा है। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी में। आई होप आप लोगों को बात समझ आई। यानी एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव भी है और एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव भी है। ठीक है, आई होप बात समझ आए। और 1 पे इसको चला के देखेंगे, एफ डबल डैश एक्स के बारे में पता कर लेते हैं भी। एफ डबल डैश कितना आएगा आपका, माइनस 1/x² माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमेशा क्या है, लेस देन जीरो है ना, जीरो से इन्फिनिटी में। तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, ऑलवेज डिक्रीजिंग। एक नेचर हमें इसका पता लग गया, किसका, ऑलवेज डिक्रीजिंग है। यानी जो एफ डैश एक्स है आपका, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो इन्फिनिटी से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आंसर देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे कॉलम 1 में, ठीक है, तो कॉलम 1 में क्या दे के रखा है आपको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर सम वैल्यू एक्स 1 से। अगर आप ई स्क्वायर में बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कहीं ना कहीं आपका जीरो हुआ होगा। अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करें तो वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन एफ डैश एक्स जो है आपका, वो क्या है, ऑलवेज, एफ डैश एक्स ऑलवेज डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारा, इन्फिनिटी, फिर क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी। यानी वो कभी पॉजिटिव भी था और एक टाइम पे आके वो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। यानी एफ ऑफ एक्स जब आपका, जैसे एफ डैश एक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले वो क्या था, पॉजिटिव था। एक पॉइंट आएगा जब वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, किसी न किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो 1 पे देखता हूँ मैं, एफ डैश 1 कितना आ रहा है आपका, 1 माइनस जीरो, यानी 1 आ रहा है। यानी यहाँ तक तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आपका इंक्रीज ही कर रहा है। उसके बाद में अगर मैं एक वैल्यू रखूँ यहाँ पे ई स्क्वायर, ठीक है, तो ई स्क्वायर पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1 बाई ई स्क्वायर माइनस 2, जो कि कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। यानी 1 से ई स्क्वायर में अगर आप एफ डैश एक्स पहले तो क्या था, एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, यानी फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स क्या था, इंक्रीज कर रहा था। लेकिन एफ डैश ई स्क्वायर में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी वो वापस नीचे आने लग गया। इसका मतलब 1, अब 1 पे उसकी वैल्यू देखो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 1 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 1 प्लस 0 1 है। ठीक है, और एफ ऑफ ई स्क्वायर पे देखो, ई स्क्वायर पे कितनी वैल्यू आएगी, ई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका, 2 माइनस 2 ई स्क्वायर, जो कि कौन सी वैल्यू है, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि वो, और इसी इंटरवल में वो क्या हुआ, डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब बीच में वो
वापस आपका नेगेटिव भी रहा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले की अगर हम बात करें, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर सम वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू 1 टू ई। तो एफ डैश अगर आप देखोगे 1 पे कितना दे रहा है, अभी चेक किया हमने 1 दे रहा है, ई पे कितना दे रहा है, ई पे भी चेक कर लो। ई पे अगर आप उसकी वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी 1/e-1। ये भी क्या हो रहा है आपका नेगेटिव वैल्यू हो रही है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आया, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आया। कॉलम 1 की बात कर रहे हैं, कॉलम 1 में थर्ड की बात करें तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। 1 पे हमने उसकी वैल्यू देखी क्या है 1 है, 0 पे उसकी वैल्यू क्या थी इन्फिनिटी, यानी वो डिक्रीज तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा क्या है पॉजिटिव है, यानी थर्ड क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ की अगर हम बात करें एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो एफ डबल डैश एक्स तो ऑलवेज ही नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्थ भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपको जो भी मिला क्या मिला कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है बाकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड में अगर आप देखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है इन्फिनिटी पे किसकी तरफ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी इधर से आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, कॉलम 2 में अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला एफ ऑफ एक्स क्या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल यही बात करी थी हमने लिमिट, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देखना। थर्ड वाले की अगर हम बात करें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स भी किसकी तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो किसकी तरफ जा रहा है, एफ डबल डैश एक्स किसकी तरफ जा रहा है, तो उसमें आप इन्फिनिटी भर के देखो 0 की तरफ भी जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, हाँ 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। ठीक है, अब पी क्यू आर एस को देखो क्या देकर रखा, पी ऑप्शन क्या है कॉलम 3 में एफ इज़ इंक्रीजिंग इन 0 to 1। तो 0 to 1 में आपको ये देखना है कि क्या एफ डैश एक्स से जो पॉजिटिव है, बिल्कुल हमने एफ डैश 0 प्लस पे क्या है पॉजिटिव, एफ डैश 1 पे भी क्या है 1, यानी वो डिक्रीज करता जा रहा है लेकिन इन्फिनिटी से 1 तक पहुंचा, यानी ये बात बिल्कुल सही है। यानी कॉलम 3 में आपका पी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एफ इज़ डिक्रीजिंग इन ई टू ई स्क्वायर, तो इसमें आपको देखना है क्या एफ डैश नेगेटिव है, तो एफ डैश ई निकाला था नेगेटिव आया था, ई स्क्वायर भी आया था नेगेटिव है, यानी ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड देखो एफ डैश इज़ इंक्रीजिंग इन 0 to 1, तो एफ डैश एक्स तो ऑलवेज क्या है डिक्रीजिंग है, ये बात हम कर चुके हैं, इसका मतलब आर क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एफ डैश इज़ डिक्रीजिंग यानी ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको मैट्रिक्स मैच करना है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आपका आंसर इसका आएगा डी। ठीक है, डी और डी। तो देखो 21 फर्स्ट में क्या पूछा करेक्ट पूछा है, तो सेकंड हमारा करेक्ट आया था बिल्कुल, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आया था और उधर एस करेक्ट आया था, यानी मैच कर गया। से उसके बाद में 22 में करेक्ट पूछा है, तो देखो सेकंड हमारा करेक्ट आया था, सेकंड कॉलम में सेकंड हमारा करेक्ट आया था और क्यू हमारा करेक्ट आया था, ये इसका वाला ये भी सही हो जाएगा। और इनकरेक्ट में देखो थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया, थर्ड फर्स्ट और आर, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में सिखाएगा, लिमिट के बारे में बहुत अच्छे से सिखाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एफ डबल डैश एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है पॉजिटिव है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा आपका कि एफ डबल डैश एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं कि जब इस टाइप के फंक्शन दे एफ ऑफ 1/2 पे 1/2 और एफ ऑफ 1 पे 1, तो इस टाइम आप एक फंक्शन ही मान लो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो जी ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और जी ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे आपका जी डैश सी क्या होगा आपका 0 होगा, और वो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक होगा आपका 1/2 से 1 के बीच में, यानी 1/2 से 1 के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब एफ डैश सी माइनस 1 आपका क्या होगा इक्वल टू 0 होगा, यानी एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब एफ डैश सी कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, बात समझ में। लेकिन हमसे कुछ और पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि एफ डैश का जो नेचर है वो ऐसा होगा। अच्छा, ये कनकेव अब बन रहा है और एफ डैश एक्स क्या है हमेशा इंक्रीजिंग है। ठीक है, एफ ऑफ 1/2 किसके बराबर है आपका 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 है, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। और इसका ग्राफ कैसे बनाना है आपको कनकेव अब, तो ये वापस ऐसे ही जा सकता है। ठीक है, या अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि ये ग्राफ ऐसा करके ऐसा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेप तो इस ग्राफ की ऐसी रहेगी ना।
तो हमें पता है कि एफ यहाँ पे बीच में इसका स्लोप, ठीक है, एक बार तो इसका स्लोप क्या होगा आपका 1 के बराबर ज़रूर होगा, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे किसका स्लोप, एफ डैश एक्स का स्लोप, ठीक है, तो इस रेंज में अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा, देखो ऐसे यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा। कहाँ से कहाँ तक पूछा है मैं, एफ डैश 1 पूछा है कि 1 पे इसका स्लोप का नेचर क्या रहेगा। तो देखो इसका स्लोप ऐसा ही कुछ आएगा ना, पर इस पॉइंट पे एक बार इसका स्लोप क्या हो चुका है, 1 तो हो चुका है ना कहीं, हमने अभी प्रूव कर दिया। तो इसके आगे तो 1 से ज़्यादा ही होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपका, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि जब भी वो देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन को देख के आपको हिंट लग रहा होगा कि क्या करना है। इसमें हमें है कि एफ डैश माइनस 3g डैश इक्वल टू 0। तो फंक्शन को आप नया फंक्शन मान लो, क्या मान लो, इस टाइप से कि एफ ऑफ एक्स माइनस 3g ऑफ एक्स, इस टाइप का ही कोई फंक्शन मान लो, ठीक है। अच्छा, इसमें वो टेबल यहाँ पे थोड़ी मिसिंग है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या आता है कि शायद जहाँ तक मुझे याद है कि एच ऑफ -1, ठीक है, और एच ऑफ 2 पे जो वैल्यू आ रही थी वो बराबर ही आती है इसमें, ठीक है। जो टेबल दी हुई थी ना, देख लेना एक बार आप, इसमें शायद वो टेबल मिसिंग हो गई, लेकिन उन्होंने जो डेटा दिया हुआ था इस पर यहाँ पे दोनों की वैल्यू, और एच ऑफ 0 बीच में एक पॉइंट था, वहाँ भी वैल्यू क्या आ रही थी, 3 आ रही थी, ठीक है। आप उसको चेक करके देखना, ऐसी वैल्यू आ रही थी। तो उससे क्या होगा कि -1 पे, 2 पे और 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल वैल्यू है इसका मतलब। और ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल, क्योंकि एफ माइनस 3g नेवर वेनिश है, जिसका मतलब 0 नहीं होता है। इसका मतलब या तो इंक्रीजिंग है या कनकेव, मतलब ये आपका जो, क्योंकि वो या तो पॉजिटिव है, एफ माइनस 3g का डबल डैश जो है एच ऑफ एक्स का जो डबल डिफरेंशिएशन है ये आपका 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब या तो पॉजिटिव है या क्या है, या नेगेटिव रहेगा ना, अगर उसको डबल डिफरेंशिएशन होना है। तो डबल डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है ये एक्चुअल क्वेश्चन में। तो या तो एच डैश एक्स, आप एच डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एच ऑफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग करेगा या डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कंटिन्यूस तो होगा ना। तो क्या होगा कि आपका फंक्शन क्या होगा कि इस इंटरवल में ऐसे जैसे भी जाए, एक बात तो पक्की है कि बीच में कहीं ना कहीं ये इस इंटरवल में एक बार 0 होगा और इस इंटरवल में एक बार 0 होगा। तो इसका मतलब आपका, अगर आप ए ऑप्शन देखोगे, ठीक है, क्या देख रखा है, हैज़ एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, तो 3 सॉल्यूशन तो इसके नहीं आएंगे। और उसके बाद में कितने, -1 से 0 में एक सॉल्यूशन आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ये भी बात बिल्कुल सही है। और एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन तो नहीं है, 2 ईच इंटरवल, तो इसका मतलब आपका बी और सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करो, सीधा क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 5x की पावर 4 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही मैपिंग बना लो सिंपली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। तो इधर क्या करेगा, प्लस माइनस प्लस। तो पहले फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हमसे बोला है कि इसका, अगर आप इसका या इसको ऐसे कर लो कि एफ ऑफ, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम, कैसे, ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमने बना लिया, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू देगा, ये -1 पे, अगर आप मान लो इसको मैं जी ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, तो जी ऑफ -1 पे क्या वैल्यू देगा, ये -1 + 5 कितनी वैल्यू दे देगा, 4, -1 पे 4 दे देगा, और 1 पे कितना देगा, -4, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा कि ऐसे जाएगा, पहले कट करेगा, फिर उसके बाद में ऐसे आएगा, फिर उसके बाद वापस क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। तो अगर आपको कितने रूट चाहिए यहाँ पे, देखो हैज़ ओनली रूट, तो ए को, अब ए को जब आप चलाओगे -a जो यहाँ पे हमारा, तो एक वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो अगर आपको 1 सॉल्यूशन चाहिए तो ए को आपको क्या रखना पड़ेगा, -4 से 4 के अलावा रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन चाहिए तो या तो -4 या 4, और 3 सॉल्यूशन चाहिए तो -4 से 4 के बीच में, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा कि या तो ओनली 1 रूट, बिल्कुल सही बात है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, और आपका एक डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एफ डोमेन तो क्या है, आर है, रेंज क्या है, -2 से 2 है, और एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश 0 का होल स्क्वायर कितना देख रखा है, 85। तो अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो देयर एग्जिस्ट आर एस बिलोंग्स टू आर, कि आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा सकते हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच में 1 1
तो ऑब्वियसली 1 1 तो रहा होगा, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो एफ डैश जीरो कितना आ जाता आपका, जीरो आ जाता। और उस केस में एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर कितना आएगा, 85 आएगा। तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाता, प्लस माइनस रूट 85। ये तो कोडोमेन से बाहर जा रहा है, इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कांस्टेंट फंक्शन हो, यानी ये बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता रहेगा। भले मोनोटोनिक नहीं होगा, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ये चेंज करता रहेगा ना अपने अकॉर्डिंग। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पहला ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। मतलब पहला ऑप्शन 1 1 होगा, सॉरी 1 1 तो ये होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, भले ही छोटे इंटरवल के लिए हो। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, देयर एग्जिस्ट एक्स नोट। दूसरे वाले में देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि एफ डैश जो है आपका वो क्या है, एफ डैश आपको लाना है कहाँ से कहाँ तक, मोड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस वाले में हम क्या कर सकते हैं कि -4 से 0 में कोई भी एक अगर आपने पॉइंट लिया, ठीक है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स नोट का मतलब क्या होगा, एफ लेबनिज थ्योरम से क्या बोल सकते हैं हम, सॉरी लेबनिज नहीं, एलएमवीटी से क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो भी कोड होगी, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा ना, ठीक है। इसका स्लोप क्या आएगा आपका, इसका स्लोप अगर आप एफ ऑफ -4 की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से 2 के बीच में, एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी -2 से 2 के बीच में। तो इसका जो न्यूमरेटर आएगा वो -4 से 4 के बीच में चलेगा, और इसका अगर मोड लगा दूंगा तो इसकी वैल्यू में से 1 से कमी तो आएगी ना। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन की बात करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स 1 हम कैसे बता सकते हैं, इसमें कुछ भी गारंटी नहीं ले सकते कि इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर रहेगा। और वैसे आप मैक्सिमम सोर्सेज में आपने देखा होगा तो ये इस टाइप का फंक्शन दिया जाता है ना, कौन सा, साइन, अगर आपने देखा होगा साइन रूट 85x, इस टाइप का कोई फंक्शन शायद दिया जाता है, साइन रूट 85, और उसके आगे क्या लगा दिया जाता है, x लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन में क्या होता है ये, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, ये इसको यहाँ पे x बाहर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो इस पर आप बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे साइन का क्या होगा, नहीं पता। अब डी वाला जो ऑप्शन है सबसे काम का है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजीली समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो इसमें देखो फंक्शन के आगे कुछ बोला हुआ एफ ऑफ एल्फा प्लस एफ डबल डैश एल्फा, यानी कहीं ना कहीं आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसको हम कुछ मान लेते हैं, और कैसे मानते हैं, जो दिया जाता है उसी के टर्म में तो मानते हैं। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को ऐसे मान लिया, ठीक है, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, और अब मुझे पता है कि ये 0 पे इसकी, तो जी ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब अगर मान लो मैंने एक पॉइंट लिया C1, कहाँ से कहाँ तक लिया, 4 से 0, तो अभी हम देख चुके हैं कि एफ डैश जो C1 आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। और C2 की अगर हम बात करें तो ये मैंने 0 से 4 के बीच में ले लिया, तो एफ डैश C2 जो आया वो कितना आ जाएगा, ये भी सेम कंडीशन लगा दूंगा मैं, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ C1 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक था, ये तो गिवन है ना कि मोड ये 2 से कम ही होगा, -2 से 2 के बीच में, तो इसका कोडोमेन है ना। एफ ऑफ C2 भी क्या आएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो हमें क्या पूछा है, देखो कि एफ ऑफ एल्फा एल, यानी कहीं ना कहीं हमें उसको क्या करना है, ठीक है, एक सेकेंड। अब इसमें एफ ऑफ C1 आ गया, अब अगर हम जी ऑफ एक्स की बात करें, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ जी ऑफ C1, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ C1 का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश C1 का होल स्क्वायर, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, एक, ये 4 से कम और ये 1 से कम, तो ये हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 5 से कम मिलेगा। वैसे जी ऑफ C2 जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 5 से कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन जी ऑफ 0 की जो वैल्यू आ रही है, 0 यहाँ पे हमें पता है कि 0 जो है वो C1 C2 का है, C1 C2 के बीच का है, तो कोई एलिमेंट है ना, ठीक है। इसका मतलब जी ऑफ 0 कितना आ रहा है, 85 आ रहा है, तो बीच में इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ किया होगा। इससे क्या मिला हमें कि ये फंक्शन क्या होगा बीच में, क्योंकि जी ऑफ 0 अगर आपका 85 आ रहा है तो बीच में फंक्शन क्या किया होगा, कहीं ना कहीं इस टाइप से इंक्रीज़ किया होगा। आई होप ये C1 मान लो मैंने ले लिया, ये C2 ले लिया, तो बीच में 85 देने के लिए इसको इंक्रीज़ किया होगा ना, ठीक है। इसका मतलब C1 C2 के बीच में इसका एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, मान लो उसी मैक्सिमा को हमने क्या बोल दिया, अल्फ़ा बोल दिया। अब देखते हैं क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एल्फा कितना हो जाएगा आपका, सॉरी जी डैश एल्फा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, जी को डिफरेंशिएट किया, क्योंकि जो उन्होंने दे के रखा है उसमें एफ ऑफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स भी इन्वॉल्व है, तो एफ ऑफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, इस टाइप से आ गया, प्लस ये कितना आएगा, 2 एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे कितना आएगा, 2 एफ ऑफ एक्स मैंने कॉमन लिया, ठीक है, और ये कितना आएगा, एफ डैश एक्स
नहीं, एफ ऑफ एक्स आएगा ना, एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है तो, प्लस एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा के बारे में पूछा तो एक काम करो, इसमें अल्फ़ा ही पुट कर दो, तो जी डैश अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ डैश अल्फ़ा इंटू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ डबल डैश अल्फ़ा। मैंने एफ डैश अल्फ़ा की तो बात करी थी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है आपका, लेस देन इक्वल टू 1 है। अच्छा यहाँ पे अगर मान लो एफ डैश अल्फ़ा आपका 0 हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश अल्फ़ा 0 होगा, तो वहाँ पे क्योंकि आपको क्या दे के रखा है कि एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस, अभी हमने बात करी थी कि दोनों का सम क्या है, दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। और अगर ये 0 आ गया आपका, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। कौन सा, क्योंकि एक सेकंड यहाँ पे ठीक है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, क्योंकि जी डैश अल्फ़ा हम क्या बोल चुके हैं ऑलरेडी 0, और जी ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी बताओ आप लोग, तो जी ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, क्योंकि ये जो फंक्शन मैंने माना है, तो जी ऑफ अल्फ़ा की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो कितनी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 आ जाएगी ना, ठीक है। अगर आप उस फंक्शन में भरोगे तो जहाँ पे मैक्सिमा दे रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एफ डैश अल्फ़ा आपका 0 हुआ तो एफ ऑफ अल्फ़ा भी मेरे एफ जी ऑफ अल्फ़ा जो कि क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। और वो किससे ज़्यादा आ जाएगा आपका, 85 से ज़्यादा आ जाएगा ना, ठीक है। और अगर 85 से, क्योंकि वहाँ पे अगर जी डैश अल्फ़ा आपका 0 है उस पॉइंट पे मैक्सिमम पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या बात करी थी कि ये जो फंक्शन है ये ऐसा फंक्शन है, जी ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 85 है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 85 हो सकती है, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी, क्योंकि जी ऑफ 0 कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। हमने 2 पॉइंट लिए, -4 से 0 और 0 से 4, उसमें जी ऑफ C1 आपका है, मतलब इसकी जो C1 है वो 5 से कम है, C2 भी क्या है 5 से कम है। और हमने ये भी दिखाया कि एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो जी डैश अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0। तो जो भी मैक्सिमा होगा, ठीक है, वो कितना जा सकता है, 85 या 85 से तो ज़्यादा ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि जी ऑफ 0 खुद कितना 85 है ना, तो अगर मैक्सिमा होना तो मैक्सिमा का मतलब क्या हो, तो हाईएस्ट वैल्यू लेके बैठा होगा। अगर हाईएस्ट वैल्यू लेके बैठा होगा तो उसकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 85 के बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा होनी पड़ेगी ना, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि एफ डैश अल्फ़ा को 0 मान लिया, तो जी ऑफ अल्फ़ा कितना आ जाएगा आपका, एफ स्क्वायर अल्फ़ा अकेला हो जाएगा, और वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 85 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जी ऑफ अल्फ़ा वहाँ पे 85 से ज़्यादा दिखा रहे हैं हम, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब मजबूरी में किसको 0 होना पड़ेगा, जो सेकंड वाला पोर्शन है उसी को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो दोबारा इस वीडियो को मतलब देख लेना, इस वाले पोर्शन को, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।